दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ संजय जी। यस सर। जो युवा प्रतिभा हैं, इन्होंने वैसे तो पढ़ाई में होटल मैनेजमेंट किया, एमबीए किया, लेकिन इनका जो शौक़ है, इनका जो पैशन है वो है गाने का। और गाने का शौक़ इनको इस तरह है कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर शुरू में गाते थे। जब स्कूल के दिन थे, बहुत सारे स्कूल मंचों पे गाया और वहाँ से धीरे धीरे गाते हुए इनका शौक़ परवान चढ़ा। इन्होंने बाकायदा गाने की शिक्षा ली प्रयाग संगीत समिति से, और फिर इनको एक फ़िल्म भी मिली, मैच ऑफ लाइफ। मैच ऑफ लाइफ एक कॉमेडी फिल्म है जो विराट कोहली के एक हमशक्ल हैं अमित मिश्रा, उनके ऊपर बनी है। इस फिल्म में सिद्धार्थ के 2 गाने हैं और दोनों गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। तो एक तरफ जो आज के युवा हैं वो करियर को शुरू करते हैं एक दिशा से, और उनका जो पैशन होता है कई बार वही प्रोफेशन बन जाता है। सिद्धार्थ को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी शौक़ है। तो चलिए हम सिद्धार्थ से आपको मिलवाते हैं और सुनवाते हैं कि वो क्या क्या और करने वाले हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैसे शुरू हुआ था ये गाने का सफ़र? सर मैं बहुत छोटा सा था और ऐसे ही मेरे किसी रिलेटिव की शादी थी, रिसेप्शन था, तो उसके अंदर ऑर्केस्ट्रा आया हुआ था। और ये बात है जब मैं 2nd या 3rd क्लास में था, और वहाँ पे कोई परफॉर्म कर रहा था, छैया छैया जो एक गाना था दिल से मूवी से, और उनसे मैंने माइक छीन के और मैं ऐसे गाने लग गया, क्योंकि मेरे को शौक़ था। मदर मेरी गाती हैं, उन्होंने ही मेरे को जो एकदम बिगनिंग वाली शिक्षा होती है वो उन्होंने ही दी है। तो सब बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया कि यार बहुत अच्छा गा रहा है और ये वो। और मेरे पेरेंट्स के पीछे जितने भी ऑर्केस्ट्रा वाले थे वो कि सर आप इनको यहाँ पे भेजिए, वहाँ पे भेजिए। तो एक्चुअली ये इवेंट गोरखपुर में हो रहा था, तो हमने उनको बताया कि नहीं हम लखनऊ से हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर तो भातखंडे आप भेजिए। तो मम्मी ने बोला कि हाँ हम करवाते हैं। तो वो एक स्टार्टिंग थी, वहाँ से मतलब ये पता चला कि हाँ ठीक है थोड़ा सा टैलेंट, तो मूव ऑन कर सकते हैं। उसके बाद मेरे गुरुजी हैं श्री दिनकर पांडे जी, तो उनसे मैंने शिक्षा लेना स्टार्ट करी क्लास 6 से। तो ये था कि 6 से 12 संगीत प्रभाकर 6 इयर्स का होता है, तो वो उस फेज़ में मेरा क्लासिकल म्यूज़िक भी वोकल्स कंप्लीट हो गया। और इन बिटवीन मैंने स्कूल्स में इंटर स्कूल्स और इंटर स्टेट बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, जीता, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कॉन्फिडेंस मिला मुझे। और उसके बाद ये था कि मेरे को स्टेज फ्राइट बहुत था। अच्छा जी। तो यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, मतलब अभी भी है, साईं बाबा का मंदिर था। तो मेरे घर वाले बहुत डिवोटीज़ हैं साईं बाबा के। तो किसी ने मेरे को बोला कि यार भजन गाना स्टार्ट करो। तो मैंने उनसे बात करी, मेरे को बहुत पहले कॉन्शियसनेस हुई कि यार कैसे भजन गाएंगे। और यू नो हम लोग स्कूल के हैं, अभी नया नया मैं पास आउट हुआ था। तो फिर जो वहाँ पे मंडली वगैरह रहती है, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि आप एक बारी आके गाओ, कुछ भी गाओ, ऐसे ही देखते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे गाया तो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को लोग जानते थे पहले से, और इतना पसंद आया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और वो एक जगह थी, अब वो आप भगवान की कृपा कह लें या लोगों की कृपा कह लें, बट वो जो मेरी स्टेज फ्राइट थी वो वहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हुई। नहीं तो मुझे पहले स्टेज पे खड़े होने में भी डर लगता था। हाँ मैंने कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे जीते, बट वो एक जो स्टेज फ्राइट होती है वो मेरी वहाँ से ही निकली। उसके बाद जब यहाँ पर मैंने 12th कंप्लीट किया तो मैं IHM गोवा से मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। तो आई वेंट टू IHM गोवा। फिर वहाँ पर भी मैं मिस्टर फ्रेशर बना वहाँ पे, और वहाँ पे भी मतलब बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट था। उसमें लास्ट राउंड में जो वहाँ की प्रोफेसर थी, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि इस हॉल में आपको जो सबसे खूबसूरत लड़की लग रही है आप उसको प्रपोज करो अपने स्टाइल में। तो आई वेंट डाउन ऑन माई नीज, और मेरे लिए वही सबसे खूबसूरत थी। तो मैंने कहा कि मैम आई वुड लाइक टू प्रपोज यू। और काफ़ी हूटिंग हुई उसके ऊपर, और मैंने एक गाना गा के उनको प्रपोज किया। अच्छा। तो सबने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उसको, एंड दैट वाज द मोमेंट आई बिकेम मिस्टर फ्रेशर। तो वो एक मिस्टर फ्रेशर को जैसे लोग देखते हैं, ट्रीट करते हैं, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला
क्योंकि Celebrity feeling आई। एग्जैक्टली हाँ। तो जो सीनियर्स थे वो सारे, और ये जो मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मूव किया था टीचर को प्रपोज करके, तो वो भी एक उसके अंदर स्पार्क था। तो उसके बाद से जो भी हमारे जो आईएचएम का बैंड था, वहाँ पे सीनियर्स ने मेरे को इनवाइट किया कि नहीं यार तुम बैंड ज्वाइन करो, और फिर हमने बैंड ज्वाइन करके वहाँ पे भी इंटर कॉलेज जो भी कॉम्पिटिशन्स थे वो सारे पार्टिसिपेट करके जीते। तो ये मतलब परफॉर्मेंस मेरी थ्रू आउट चलती रही। उसके बाद कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैंने मैकडॉनल्ड्स ज्वाइन किया वडोदरा में, और फॉर एन ईयर मैंने वहाँ पे जॉब करी। और फिर यहाँ पर मेरा फैमिली बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये था कि मेरे फादर जॉब में हैं, तो यहाँ पे फैमिली से कोई देखने वाला नहीं था। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि आई हैव टू मूव बैक टू लखनऊ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आके MBA कंप्लीट किया जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से। और फिर जयपुरिया में भी जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए, जितने भी इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट और जितने भी अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स थे वो मैंने जीते। रेड FM की तरफ से एक उनका टशनबाज करके इवेंट था, वो काफ़ी बड़े लेवल पे था, पूरे यूपी में था, तो वो भी मैंने जीता। तो ये था कि ये सारा सब कुछ चल रहा था तब तक। एंड इवेंचुअली उसके बाद 2018 में ये था कि सब लोग जॉब सीख कर रहे थे, और मैंने भी ट्राई किया, एक दो जगह ट्राई किया मैंने, अमेज़ॉन ट्राई किया और डेलॉयट ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंटरव्यूज़ को भी लग गया कि भाई इनका बिजनेस है, कुछ होने वाला नहीं है, 2-3 साल बाद छोड़ के चले जाएंगे, तो समहाउ नहीं हुआ। तो फिर मेरे फादर ने मेरे को सपोर्ट किया कि यार ठीक है कोई बात नहीं, तेरा बिजनेस है यहाँ पर एंड लुक आफ्टर इट, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। तो मेरे को बिजनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं था बट समहाउ आप उसको मतलब एक मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी, बट या ठीक है वो जी। तो वो मैं स्टार्टिंग में भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, मैं जानबूझ के ऑफिस में बैठता तो ज़रूर था। तो फिर आई थॉट कि यार जो मैंने होटल मैनेजमेंट किया एटलीस्ट वो वेस्ट ना जाए। तो आई डिसाइडेड कि हम एक रेस्टोरेंट बैंक्वेट खोलते हैं एंड समहाउ हमको लकीली एक जगह मिली और उसको मैंने फिर डिज़ाइन वगैरह करके और इंटीरियर डिज़ाइन खुद ही मैंने करके उसका और उसको ओपन किया। तो दैट वाज इन 2018 और उस रेस्टोरेंट का नाम द फूड ओएसिस है और सभी लोगों ने काफ़ी उसको मतलब सपोर्ट किया और काफ़ी चाहा उसको। और उसके बाद उसी टाइम पे मेरी मदर की फ्रेंड है एक, तो वो इस मूवी की म्यूज़िक डायरेक्टर हैं एंड लिरिसिस्ट हैं, श्वेता बहेती। तो वो फेसबुक के थ्रू मम्मी से कनेक्टेड थी और उन्होंने मेरे कवर्स सुने। तो मीनवाइल मैं कवर्स करता रहता हूँ, तो उन्होंने सुना और उन्होंने ही फिर वहाँ से मेरे को कॉल किया मुंबई से। रवि चोपड़ा जी और श्वेता बहेती इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं। और मैं किसी काम में, क्योंकि उस टाइम मेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग होनी थी, तो मैं किसी काम में ऐसे ही बिजी था एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम। और मेरे को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, मैंने कहा कि यार कोई ऐसे ही मजाक कर रहा होगा। बट फिर आंटी ने मेरे को बताया कि मैं आपकी मदर की फ्रेंड हूँ और ऐसे ऐसे है। तो आई रियलाइज़ कि अच्छा ठीक है। तो उसके बाद हमने जो दोनों गाने यहाँ मतलब जो मूवी के गाने हैं, एक तो मेरा सोलो है जो यारियाँ हैं और दूसरा है एक पार्टी नंबर है, वो मैंने अपने फ्रेंड के साथ किया हुआ है। फ्रेंड कम ब्रदर है वो मेरा, अभिनव शर्मा। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड ही इज़ वन ऑफ द अपकमिंग म्यूज़िक डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। सो ही इज़ इनटू म्यूज़िक, मतलब वो पूरा मतलब कोर उसका पूरा म्यूज़िक से ही रिलेटेड है और एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर वो काम कर रहा है अभी। और अभी उसकी एक मूवी दुर्गामती आई थी, वो आ चुकी है, और प्लस एक खला हल करके मूवी आई है, वो आ चुकी है। अच्छा। जी, तो जिसमें उसका म्यूजिक है, जिसमें उन्होंने म्यूज़िक दे रखा है। और बस लकीली ये है कि मुझे और अभिनव को एज अ सिंगर ये फर्स्ट मूवी है जिसमें ब्रेक मिला और वो भी साथ में मिला। अच्छा। तो वी आर वेरी लकी। और जो गाना है टल्ली करके है, वो मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है। वो एक पार्टी नंबर है, एक आइटम नंबर है, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा उसको। और यारियाँ जो सॉन्ग है वो मेरा सोलो है और ये एक इमोशनल सॉन्ग है, दोस्ती के ऊपर है। दो फ्रेंड्स जो हैं इस मूवी में, उनके ब्रेकअप के ऊपर है। उनके बीच में लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ये मूवी ये गाना उसी के ऊपर बेस्ड है। और इस गाने की भी लिरिक्स बहुत ही अच्छी लिखी हैं, जस्ट बिकॉज कि मैंने गाया है या मेरा गाना है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही फील से
लिखा गया गाना है। और आजकल के टाइम पे जो लिरिक्स रहते हैं आजकल के मूवीज़ के गाने में उनसे कहीं हटके है, तो ये है कि मेरे को लगता है कि आप लोग को बिल्कुल पसंद आएगा। तो ये रही है मेरी जर्नी यहाँ से यहाँ तक, और आगे मैं बिल्कुल भगवान से दुआ करूँगा कि आगे भी मुझे प्रोजेक्ट्स मिलें ऐसे। एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हमारी बात चल रही है ऑलरेडी, और बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए जिससे हम और आगे बढ़ सकें। नहीं, बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। कुछ 2 लाइन दोनों गानों की सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यारियाँ पहले सुनाऊंगा जो सोलो है मेरा। दिल को जीने की दुआ दी करके धड़कन से जुदा, फैसले तुझसे भी होते हैं गलत मेरे खुदा। दिल को जीने की दुआ दी करके धड़कन से जुदा, फैसले तुझसे भी होते हैं गलत मेरे खुदा। कर दिया साए को मेरे तूने मुझसे दूर क्यों, क्या थी मजबूरी तेरी इतना है क्यों मजबूर तू, मेरी दोस्ती पे ही क्यों गिरी चिंगारियाँ। रब्बा वे हाय तोड़ी क्यों लगा के यारियाँ, हो रब्बा वे हाय तोड़ी क्यों लगा के यारियाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दूसरा पार्टी दूसरा पार्टी सॉन्ग है, और विदाउट म्यूजिक तो आप लोग को इतना समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा। और म्यूजिक हम डाल नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बट आप ज़रूर लिंक भेजिएगा गाने का, शेयर करिएगा। और ये गाना है तेरी हाइट मुझसे मैच करे, रंग वाइट मुझसे मैच करे, फिर क्यों ना मेरी किसियों को अपनी सांसों से कैच करे। मैं भी कल्लम कल्ला तू भी कल्ली बेबी, फुल टू आज करा दे मेरी तसल्ली बेबी, होल नाइट रहना है आज मुझे टल्ली बेबी, होल नाइट रहना है आज मुझे टल्ली बेबी। थैंक यू, थैंक यू। आपने हाँ, जब मिस्टर फ्रेशर बने तो आपने अपनी टीचर को प्रपोज किया। हाँ जी। कोई फिल्म देखी थी वो? नहीं सर, वो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं आपको सही बताऊं तो वो जो उन्होंने बात कही थी कि इस रूम में सबसे सुंदर जो हो, तो उनका नाम वैलेंटीना डिसूजा है। और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, अभी भी मेरी बात होती है उनसे। और मैं ये वीडियो जरूर उनको आप शेयर करिएगा। मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उनको। सो एंड शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और वो एक्चुअली कल्चरल कमेटी की हेड थी हमारी उस टाइम। तो मेरे को उस टाइम ये नहीं पता था कि वो कल्चरल कमेटी की हेड है, बट उन्होंने मेरे को बाद में बताया, और उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे को बाद में बताया कि यार दैट वाज सो स्पॉन्टेनियस जो आपने किया, बट समहाउ सबने उसको लाइक किया। और वो बस एक इंस्टिंक्ट था, मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ बस वो जैसे मैं हूं ना में शाहरुख खान को देख के, सुष्मिता सेन को देख के वो सब वायलिन बजने लगते हैं, तो वो वाली फीलिंग वही थी। जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे वो सारा जो एक टीचर क्रश होता है वो वैलेंटीना ही मैम थी। तो मेरे लिए एक मौका मिल गया था मुझको कि उन्होंने ऐसी बात कही थी, और समहाउ मेरा टैलेंट भी था। उन्होंने कहा कि आप कैसे प्रपोज करोगे, तो मैंने नील डाउन होके और दिल को तुमसे प्यार हुआ गाना गाया था उनके लिए। और बहुत ज़्यादा हूटिंग हुई और बहुत सारा, मेरे को एक बार लगा कि मैंने क्या कर दिया, बट वो बहुत अच्छा हुआ और मेरे को मिस्टर फ्रेशर का अवार्ड मिला वहाँ पे। अच्छा, आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी पसंद है? जी जी। क्या उसके लिए करते हैं और किस टाइप से और आगे उसमें जाना चाहते हैं? सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मतलब जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया था तो हम लोग फर्स्ट टाइम जंगल गए थे, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे मेरे पास साथ, तो हम नैनीताल गए हुए थे। और मुझे जंगल और एडवेंचर ये सारी चीज़ों का काफ़ी टाइम से शौक़ था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि हम जिम कॉर्बेट चलते हैं। तो इन तीनों में से किसी का भी मूड नहीं था, और बट मैं इनको घसीट के रगड़ के मैं लेके गया कि नहीं यार चलते हैं। एंड लकीली मतलब वाइल्ड लाइफ में स्पेशली टाइगर साइट करना, और मतलब वी आर टाइगर सेंट्रिक पीपल। आई वॉन्ट से कि मेरे को सिर्फ टाइगर ही पसंद है, बट हाँ टाइगर होता है।
तो जब हम मूव किए और फर्स्ट सफारी में ही हमको टाइगर साइटिंग हुई और ये जो तीनों थे इनका मुंह खुला रह गया था बिल्कुल। तो मुझे वहाँ से शौक था उस टाइम पे, बट ये था कि उस टाइम कॉलेज चल रहा था, इतना फाइनेंशियली बैकअप नहीं था। तो अभी रिसेंटली 1-2 साल से जब मतलब मैं भी इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, तो इस टाइम से काफ़ी मैंने जंगल्स विज़िट किए। मतलब आपका दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया, किशनपुर हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, ताडोबा हो गया। तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट 10-12 जंगल्स विज़िट किए हैं। और हमारा एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स का ग्रुप भी है जिनको मैं फॉलो करता हूँ और उनके साथ सपोर्टिव हैं वो लोग काफ़ी। तो वाइल्ड लाइफ का क्रेज़ वहाँ से ही जगा। एंड बहुत एक्सपेंसिव है ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना एक्चुअली, मैं बताऊं आपको, क्योंकि कैमराज और लेंसेज और बहुत महंगे हैं। और प्लस जो जंगल में आपका सफारीज होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं आज के टाइम पे। बट हाँ, ये है कि आपका पैशन है तो मेरा पेज है जिनके ऊपर हम फोटोग्राफी करके, मतलब मैं बहुत बड़ा फोटोग्राफर नहीं हूँ, बहुत इमेच्योर टाइप का ही हूँ, बट ये है कि मुझे पैशन बहुत है, मेरे को जंगल बहुत पसंद है। मतलब मेरा फ्यूचर प्लानिंग यही है कि आज से 10 साल के अंदर मैं किसी जंगल के बाहर एक रिजॉर्ट बना के और वहाँ पे लोगों को सर्व करूँ, वहाँ पे लोगों को अंदर जंगल के पास लेके जाऊँ। तो मेरा मतलब मोटिव यही है कि मैं जितने सारे लोगों को जंगल ले जा सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ, वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ। और ये है कि मैं, अब क्या है कि टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। जैसे यूपी टूरिज़्म हो गया अपना, तो यूपी टूरिज़्म भी आजकल काफ़ी सपोर्ट कर रहा है जंगल्स को और सफारीज़ को और जो आपका टूरिज़्म है। तो उसके लिए भी मतलब अभी रिसेंटली वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को था और गोरखपुर ज़ू ने एक यूपी टूरिज़्म के साथ कोलैबोरेट करके एक फ़ोटोग्राफी कॉन्टेस्ट किया था। तो उसमें भी मेरे को सेकेंड प्राइज़ अभी अवार्ड हुआ है। तो ये है कि ये सारी चीज़ें भी मैं साथ में लेके चलना चाहता हूँ। मतलब ये है कि ठीक है, अभी लोग मुझे बोलते हैं कि यार ये कैसे करो, ये कैसे करो, बट ये है कि मेरी एक जो टीम है वो काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी लॉयल है, क्योंकि आज के टाइम पे इतने मल्टीपल बिजनेसेस को हैंडल करना इट्स नॉट इजी। और आप एक टाइम पे 4 जगह नहीं प्रेजेंट हो सकते, तो यू नीड अ टीम फॉर दैट। और लकीली भगवान की दया से मेरे पास जो टीम है मेरी, जैसे यहाँ पर रेस्टोरेंट पे हैं मनीष भैया हैं जो मतलब वही हैं जो सब कुछ यहाँ पे करते हैं। सो ये है कि इन लोग का साथ है, इसलिए आई कैन मूव फॉरवर्ड और इसलिए मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और मैं कहूँगा कि इतनी करेज मिलती है कि मैं डिफरेंट डायरेक्शंस में जाके जो मेरा बिल्कुल कोर नहीं है और उसको एक्सप्लोर करूँ और उसमें एक्सेल करूँ। मतलब ये कि होटल मैनेजमेंट का जो आपने कोर्स किया जी, फिर उसको आप अपने जो पैशन है, हाँ जी, वाइल्ड फोटोग्राफी, जी जी जी, उससे मिक्स करेंगे, करना चाहता हूँ, फिर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे जंगल में, बिल्कुल बिल्कुल और वहाँ अपनी फोटोग्राफी एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो अभी क्या है कि मेरे साथ जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स का ग्रुप है उसमें भी 1-2 लोग हैं जिन्होंने अपना रिजॉर्ट वगैरह खोला हुआ है। तो मेरा भी मतलब ये है कि 10 साल तक मेरे को शहर में रहना है, क्योंकि मुझे शहर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं 10 साल में मेरे पास एक ऐसा रीज़न हो, क्योंकि मम्मी पापा को भी एग्जैक्टली मम्मी पापा को भी मैंने बहुत मुश्किल से समझाई है ये चीज़ वाइल्ड लाइफ की, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता है। और एक बात होती है कि आपने होटल मैनेजमेंट किया, आपने MBA किया और उसके बाद आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है। तो मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं और मतलब वो अपने जॉब को लेके बहुत पैशनेट हैं, तो वो मुझे हमेशा ऐसे समझाते रहते कि भाई करना क्या चाहते हो। तो मैंने उनसे सीधे से कहा है कि यार मैं एक चीज़ नहीं कर पाऊँगा। और ठीक है, मेरा आप ये कह लो कि इट्स नॉट दैट कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता, बट हाँ मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा मैं अपने हाथ खोल सकता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। और अभी तक भगवान की दया से जो जो चीज़ें स्टार्ट करी हैं वो अच्छी चल रही हैं। एंड इन फ्यूचर मैं यही चाहूँगा कि आप लोग का आशीर्वाद रहे तो वो चीज़ें बिल्कुल आगे बढ़े। बहुत शुभकामनाएं आपको सिद्धार्थ, और थैंक यू सो मच सर। साथियों आप भी इनके वीडियो को, इनके जो हुनर है उसको थोड़ा सपोर्ट करिए, बढ़ाइए। हम आपको इनका लिंक दे देंगे, फोटोग्राफी का भी और जो म्यूज़िक है, दोनों ही लिंक आपको इस कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप देखिए, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर हमारी मुलाकात के लिए। और साथियों आपको भी बहुत शुक्रिया
आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। थैंक यू। थैंक यू।